आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को एक बड़े और बहुत सम्मानित देश के साथ बड़े व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस सौदे की घोषणा करेंगे। उन्होंने लिखा कि कल सुबह 10 बजे ओवल ऑफिस में एक बड़ा न्यूज कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें एक बड़े और बहुत सम्मानित देश के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते के बारे में चर्चा होगी। यह कई समझौतों में से पहला है। हालांकि ट्रंप ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी और उनकी पोस्ट से ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस देश की बात की है। वहीं ट्रंप के इस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट व्हाइट हाउस ने भी एक्स पर शेयर किया है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों में गुरुवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, अमृतसर, गुरदासपुर और तरन जिलों में स्कूल बंद हैं। बुधवार को तड़के भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और मुरीदके के लश्कर तैयबा का ठिकाना शामिल है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर के वॉल्टन, गोपाल नगर और नसराबाद इलाकों में आज 8 मई को धमाकों की आवाज सुनी गई। मौके पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 3 धमाके हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। वहीं बीते दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रा इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर टिप्पणी की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं चाहता हूं कि वो इसे सुलझा लें। मैं चाहता हूं कि वो इसे रोके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प पर करीबी नजर बनाए हुए है। प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और दोनों से ये आग्रह कर रहे हैं कि वे एक ऐसे जिम्मेदार समाधान को हासिल करने के लिए काम करें जो दीर्घकालिक शांति और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। इससे पहले कल रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप के बयान को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि ये झड़प जल्द ही खत्म हो जाएगी और एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी साथ हैं और लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और डीजीपी की तत्काल बैठक के बाद आई। यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों के मद्देनजर बुलाई गई थी। पाकिस्तान पर भारत के हवाई हमले को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सही ठहराया है। ऋषि सुनक का कहना है कि भारत ने जो आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया वह सही था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी भी देश को अपने खिलाफ होने वाले आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब दूसरे देश से नियंत्रित जमीन से वो हुआ हो। उन्होंने लिखा कि भारत ने जो आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया वह सही था। आतंकवादियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि पहलगाम में पिछले महीने जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान जुड़ा हुआ नहीं था और पाकिस्तान पर गलत वजहों से आरोप लगाए गए। शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके गलती की है। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के अपने बयान में कहा था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ढांचे को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि पहलगाम का हमला बेहद बर्बरतापूर्ण था। वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए अगले साल अपना अधिवेशन भव्य और ऊर्जावान तरीके से आयोजित करेंगे। रेड्डी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के भ्रष्टाचार, वादे तोड़ने और माफिया के जाल में फंसकर राजनीति को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। लोग उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे।
रेड्डी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि हम अगले साल एक भव्य अधिवेशन आयोजित करेंगे क्योंकि लोगों ने चंद्रबाबू के झूठ और भ्रष्टाचार को देख लिया है और वो उनके असफल शासन के लिए उन्हें नकार देंगे। न्यूयॉर्क पुलिस ने दर्जनों फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बुधवार को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष क्लेयर शिपमैन के एक बयान के अनुसार बुधवार को प्रदर्शनकारी जबरन बटलर लाइब्रेरी में घुस गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान यूनिवर्सिटी के 2 सुरक्षा अधिकारी घायल हुए। शिपमैन ने कहा कि उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस से सहायता मांगी थी। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की जानकारी दी। पुलिस की ओर से कहा गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुरोध पर न्यूयॉर्क पुलिस ने कैंपस की स्थिति पर कार्रवाई की, जहां कई लोगों ने एक लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया था। कैंपस के एक न्यूज़पेपर कोलंबिया स्पेक्टेटर के मुताबिक पुलिस ने 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं क्लेयर शिपमैन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में से अधिकतर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.